में हम पढ़ा करते थे जो टैक्स रेट होता था 1961 में 80-80 90% आप 100 रुपए कमाए 80-90 दे दीजिए। जी हाँ, अगर पकड़ा जाता है तो 60% टैक्स, ध्यान दीजिएगा, उस पे 25% सरचार्ज, मतलब 60 का 25 15% और जोड़ दीजिए 75 हो गया। उस पे एजुकेशन सेस 4% के करीब लगती है और उस पे 6% पेनल्टी। जब सारा मैंने जोड़ा लक्ष्मण तो बचता भी कुछ कि नहीं, 83.25% टैक्स। अब बाकी जो बचा 16% और 16.75 बच गया, वो आपने जेब में रखना है, रख लीजिए। तो बचे ना बचे बात बराबर ही पड़ता है। जी जी बिल्कुल। इसलिए कोई संपत्ति ऐसे मत रखिए जिसको इनकम टैक्स विभाग को आपने नाम बताया, जो भी संपत्ति इनकम टैक्स विभाग को बता दीजिए, क्योंकि जब पकड़े जाएंगे तो ये सारी संपत्ति टैक्स के दायरे में ही आ जाएगी और टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है इसमें कि ये जो कैलकुलेशन होता है, दो तीन चीजें होती है। एक तो कैश मिलता है लोगों के पास से, दूसरा होता है संपत्ति मिलती है, जैसे जमीन जायदाद के कागजात मिलते हैं, और तीसरा होता है कोई ऐसे बड़े खर्च निकल कर सामने आते जो आपने इनकम टैक्स विभाग को नहीं बताया। तो ये जो आपने पेनल्टी, सरचार्ज और इनकम टैक्स बताया, क्या ये सभी पे एक समान लागू होता है, कुछ अंतर है? बिल्कुल, ये सब पे लगेगा। 4 कैटेगरीज का खजाना मिल सकता है और हमारे जो टैक्स गुरु के दर्शक हैं लक्ष्मण, उनके पास तो हम उम्मीद करते हैं ये सब नहीं मिलेगा, पर गलती से कभी किसी का ऐसा मिल जाता है तो एक सेक्शन 68 दिया हुआ है, उसके अंतर्गत अगर आपके पास कैश मिल जाता है 68 में कैश मिल जाता है, उसके बाद हम जाएं इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का आपने जिक्र किया, कोई और इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में किसी भी चीज में करी हुई है, कोई किसी को लोन दे के किया हुआ है, वो आ जाता है सेक्शन 69। अब उसके बाद मिलता है आपके पास कोई ऐसे एसेट्स मिलते हैं, मान लीजिए कोई पेंटिंग मिल गई, कोई ऐसी चीज, नायाब चीज मिल गई जो कि बहुत महंगी है, वो आ जाता है 69A में। और अंत में मान लीजिए आपने कोई ऐसा खर्च कर दिया है बड़ा, जिस खर्च का आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे, कि मतलब ये पैसा खर्च करने के लिए आया कहां से, इसका सोर्स क्या है, वो 69C के अंतर्गत आता है। तो इन 4 सेक्शंस में ये 4 कैटेगरी जो कि छुपी हुई अगर मिलती है, अनडिस्क्लोज मिलती है, तो पेनल्टी तो मैंने शुरू में ही बता दी, पर कोई घबराए नहीं इससे, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन है कि हमारे टैक्स गुरु के दर्शक, तो आप भी मानेंगे लक्ष्मण, वो उनके पास ये मिलेगा नहीं, पर कभी गलती से भी हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि अपने दर्शकों को आगाह करके रखना चाहिए। अच्छा, ये जो पेनल्टी और लगती है, तो ये इनकम किस साल में कैलकुलेट होता है कि उससे कोई लेना देना नहीं होता? एक और सवाल कि क्या इसे किसी लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? जी नहीं, इसका किसी साल से लक्ष्मण कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा सीधा ये जो मैंने 60 + 15 प्लस एजुकेशन सेस प्लस 6% पेनल्टी 83.25 बताया, ये फ्लैट लगेगा और इसके अगेंस्ट ना कोई आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं, ना इसको किसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये सीधा सीधा एक सेक्शन है 115BBE, इस सेक्शन के अंतर्गत ये स्पेशल रेट 60% का लक्ष्मण दिया गया। वैसे 60% आप देखिए कहीं रेट नहीं है, पर ये इस सेक्शन के अंतर्गत इसको स्पेशल प्रोविजंस कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये लगती है। हम तो प्रार्थना करेंगे लक्ष्मण किसी के ऊपर ना ही नौबत आए। मुझे लगता है कि जो जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं वो शायद इस तरह की दिक्कतों में पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो होता है, अब तो सिस्टम इतना अच्छा है कि प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न आ जाते हैं, फॉर्म 16 में बता देता है कि आपकी कहाँ आमदनी हुई, क्या मोटे खर्च किए, तो लोग भूल भी जाएं तो इनकम टैक्स विभाग बता देता है, अगर आप इंटेंशनली ना करें तो। फिर भी लक्ष्मण होता क्या है कि कई बार कितना भी आप सिस्टम अच्छा बनाए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से भूल चूक भी हो जाती है, और शरारत वाले को तो खैर तो कुछ कह नहीं सकते, बात ही नहीं करते। चलिए, तो फिर ये अलग मुद्दा है, लेकिन यह है कि आप कोशिश करें कोई ऐसी आमदनी ना बची रह जाए, ऐसे खर्च जो आप इनकम टैक्स विभाग को बताना भूल गए हो, वरना काफी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, गणेश कुमार जी। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार भैया, लक्ष्मण भैया। नमस्ते सर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सवाल भेजा आप लोगों को, एक पिताजी से ये जमीन मिली है, और ये कुछ कैश है, इन सब का क्या मतलब टैक्स लगेगा या GST या इनकम टैक्स? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, अगर कोई आवाज थोड़ा सा और साफ तरीके से बता सके तो दूसरे दर्शक भी सुन सकेंगे आपकी आवाज को। मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक तो पिताजी से जमीन मिली थी और वो एक थोड़ा सा कैश मिला है, वो आपके यहाँ में भेजा है मेल में, और एक मतलब ट्रक भी था उनके पास, वो मिला है। ये 3 चीजें। ये पिताजी किसान थे? हाँ हाँ। और आप क्या करते हैं? मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अपना काम करता हूँ। काम करते हैं, इनकम टैक्स चुकाते हैं ना आप तो? नहीं, मेरा वो लिमिट में नहीं आता। अच्छा, आपका लिमिट में नहीं आता, लेकिन पिताजी ने बड़ी दिलदारी दिखाई, आपको इतनी सारी संपत्ति, जमीन, कैश और भी कुछ दिया कि जमीन संपत्ति ही दिया?
बस यही है जो ये उसमें काफी है लिखे जो हैं, दिया तीन गया चीजें आपको। मुझे- खैर, तो आप जानना चाहते हैं इनकम टैक्स का क्या नाता रिश्ता है इससे, क्या है कोहली साहब जवाब इनके लिए? वेल गणेश जी, बड़ी खुशी की बात है, पिताजी का आशीर्वाद ही नहीं साथ में एसेट्स भी मिले हैं। देखिए, अगर जो जमीन है, एसेट्स है या कैश है, गणेश जी ध्यान रखिएगा कि पिताजी से मिले हुए पैसे पे गिफ्ट माना जाता है, कोई भी टैक्स नहीं है। पर इसके ऊपर जो आप कमाई करेंगे वो आपकी इनकम में जाके जुड़ेगा। पर एक मैं सलाह दूंगा गणेश जी को, लक्ष्मण, आपकी इजाजत से, बिल्कुल, कि एक गिफ्ट डीड, क्योंकि जमीन भी बड़े अमाउंट की होती है, कोई और एसेट मिला है, मान लीजिए कोई, कई बार कोई ट्रक, ट्रैक्टर, ऐसी कोई चीज मिल जाती है, और अगर कैश मिला है तो इसका आप एक गिफ्ट डीड जरूर बना के रखें, जहां पिताजी लिखे कि मेरे प्रिय गणेश, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, मैंने देखिए लैंग्वेज बता दी, मैं तुम्हें ये प्रेम सहित दे रहा हूं, इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये आप बना के रखें। और अगर कैश मिला है, लक्ष्मण, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कैश भी पिताजी ने कोई भारी मात्रा में दिया है तो इस कैश को एक्सप्लेन करने के लिए भी तैयार रहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि वो किसानी में है तो वो कैश किसानी का ही होगा, पर उसको जवाब देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप अपने पास एक एक्सप्लेनेशन तैयार रखें। और गिफ्ट डीड गणेश जी बिल्कुल मत भूलिएगा, बना के रखिए, जो कि कल को मांगा जाए तो आप दिखा सकें। और बिल्कुल इस बात पर भी ख्याल रखिएगा, जो भी पैसा या फिर जो भी संपत्ति आपको मिली है पिताजी से, उसको लेकर के आप कहीं निवेश करते हैं, उस पर कोई आमदनी होती है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका ख्याल रखेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, गिफ्ट डीड बना लीजिएगा तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इनकम टैक्स विभाग कभी कोई पूछताछ कर ले तो आपके पास जवाब होगा कि गिफ्ट डीड है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हरियाणा से, जो कि सुनील गुप्ता जी का है। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार, नमस्कार जी। बताएं क्या सर, उलझन मैं है आपकी? मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ। अच्छा, पंचकुला से। हाँ जी, मेरे दो क्वेश्चन है सर। पहला जैसे सवाल आप पूछिए, advance जवाब tax- आपको देंगे, फिर दूसरा सवाल पूछिएगा। जी, जैसे एडवांस टैक्स की डेट 15 सितंबर होती है और 15 सितंबर को मेरे पास पैसा नहीं है और मैं उसको 15 अक्टूबर से पहले जमा करा देता हूँ, तो क्या मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है, इसका जवाब देता हूं, फिर अगला सवाल पूछिएगा। जी सुनील जी, देखिए एक सेक्शन होता है आयकर में, सेक्शन 234C, इसमें बिल्कुल यही है, 15 सितंबर, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, जो 4 डेट्स लक्ष्मण फिक्स की गई हैं, 15%, 45%, 75% और 100%। तो अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो समझिए कि 1% प्रति माह, 1% पर मंथ अंडर सेक्शन 234C आपको ब्याज देना पड़ता है। जो एडवांस टैक्स बनता है उसको, जी, जितना एडवांस टैक्स बनता है उस पे आपको 1% खाली उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल आप 15 अक्टूबर तक जमा कराइए, और लेट कराएंगे तो 1% उस महीने का भी जुड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल, मेरा जवाब हाँ है, जो आपने पूछा आप करा सकते हैं, 1% जोड़ के उसमें जमा करा दीजिए, या बाद में जोड़ लीजिएगा आप जब आप अपने उसमें करिएगा, पर जमा टाइम से करा दीजिए। जमा टाइम से करा दीजिएगा, 1% के ब्याज आपको लगेगा, इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगला सवाल क्या सुनील जी? मेरा दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब कि मैंने एक कैपिटल गेन बचाने के लिए एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की। जी, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो मैंने नई परचेज की है उसको मैं दोबारा 2 साल के बाद बेच सकता हूँ या 3 साल के बाद बेच सकता हूँ, ताकि मुझे दोबारा वो कैपिटल गेन पे टैक्स ना पड़े? जी सुनील वाले जी, वो वाली प्रॉपर्टी आप देखिए, प्रॉपर्टी जब खरीदना होता है सेक्शन 54 में, तो उसके लिए 2 साल का पीरियड है। पर जब प्रॉपर्टी आपको, वो वाली प्रॉपर्टी बेचनी होती है, तो वो आपको कम से कम 3 साल तक सुनील जी रखनी पड़ेगी, कम से कम 3 साल तक। अगर आप उससे पहले बेच देते हैं तो जो आपने कैपिटल गेन का लाभ उठाया था वो लाभ आपसे वापस ले लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 साल से पहले उसको मत बेचिएगा। जो 3 साल के बाद बेचेंगे तब आपको इसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके दोनों सवाल का बहुत ही संतोषजनक जवाब मिल चुका है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अगला सवाल लेते हैं, वो पश्चिम बंगाल से आया, चितरंजन से, बबलू राय जी का। बबलू जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर, मेरा सवाल लेने के धन्यवाद। जी बताएं। जी सर, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट से सर 1 लाख रुपया जीता था, तो उसमें से सर 30,000 अमाउंट काट के मुझे 70,000 दिया। ठीक तो है। सर मैं टीडीएस काट लिया गया है, तो मैं वापस किस प्रकार ले सकता हूँ? कृपया मुझे सर इसका जवाब चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो आपने कॉन्टेस्ट में 1 लाख जीता, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ होगा जब 30% टीडीएस काट लिया गया होगा। बिल्कुल, पर लक्ष्मण, जब इनाम कोई आता है, कॉन्टेस्ट आता है, तो जो आ जाए ठीक है। जी हाँ, पर आपकी बात ठीक है, पूरा 1 लाख जीता और जब आया तो वो खाली 70,000 रह गया। जी हाँ बबलू जी, एक सेक्शन होता है 115BB, इसके अंतर्गत 30% टैक्स कटेगा आपका, और ये 30% बदकिस्मती से बबलू जी, इसको आप
बाकी इनकम में एडजस्ट नहीं कर सकते, और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में भी नहीं आता है। तो मतलब ये 1 लाख जीता, 30% गया, बस गया तो गया, ये कहीं एडजस्टमेंट नहीं होगी इसकी बाकी इनकम के खिलाफ भी, और अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तब भी आप इसको रिफंड नहीं ले सकते। बात इनाम की है ना लक्ष्मण, तो सरकार मानती है कि इनाम जीता है तो भाई हमें भी दे के जाइए ना आप। इनाम कभी छोटा नहीं होता है, इनाम हमेशा बड़ा होता है, रकम भले ही छोटी हो बड़ी हो। जी बिल्कुल। तो फिलहाल मान के चले कि 1 लाख नहीं 70,000 रुपये ही आपको इनाम मिला हो, इसी से संतोष करिए, और आपको इसका कोई रिफंड नहीं मिल पाएगा, ये बिल्कुल साफ कर दूं।